गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, तरन तरन कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उनका एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को है। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज़ इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए। तो मैं आज आप सबके लिए ढूंढ के सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जनरल नॉलेज के, जो टोटली एंड टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन, अगर आपने किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया है, हरियाणा या पंजाब, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है पढ़ने को, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम लूसेंट पढ़ लें। देखो बच्चों, एग्ज़ाम में टाइम इतना नहीं रह गया है, आपके पास इतना टाइम नहीं है आप ल्यूसेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ल्यूसेंट पढ़ने के बाद भी ये भी गारंटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कंटेंट से पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होएगा। अभी पानीपत कोर्ट का पेपर हुआ था, मेरे मोस्टली बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर इन पंजाब? महाराणा रंजीत सिंह। सेकंड क्वेश्चन, in which year was Punjab divided into Punjab and Haryana? 1966. Question number third. The Indus Valley civilization Dholavira is located in which present day state? Gujarat. Question number fourth. Which Mughal empire built the Buland Darwaja at Fatehpur Sikri? Akbar. Fifth. In economics, Philip curve show the relationship between which two factor? Inflation and employment. Question number six. The Governor General who abolished the Sati प्रथा इन इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटक। कौन से ईयर में की थी इन्होंने? 1829 में। क्वेश्चन नंबर 7, द बंदर बेरिया पोर्ट वाज यूज्ड बाय विच एशियंट एम्पायर? सत्यवाहन्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज लॉयन ऑफ पंजाब? लाला लाजपत राय। मैंने कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से डिज़ाइन नहीं किया है, ये टोटली प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, मैं आपसे वही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस ruler Harsha shifted his capital to which city? That is Kannauj. Question number 10th. The first Indian woman to win Olympic medal was Karnam Malleshwari. आपको इसकी फील्ड बतानी है, वो इन्होंने किस फील्ड में मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 11th. The first Indian to climb Mount Everest was Tenzing Norway. किनके साथ? एडमुंड हिलरी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 12th. The largest biosphere reserve in India is the Gulf of Mannar Biosphere Reserve. क्वेश्चन नंबर 13, हु फाउंडेड द आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आप ईयर भी याद करना पंजाब कोर्ट वालों, 1975। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? दैट इज पंजाब। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल? दैट इज रीता फारिया, 1966। 16, द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय इन विच ईयर? 1336 सीई में फाउंड हुआ था। आपको इसके फाउंडर का भी नाम बताना है। संस्थापक कौन थे विजयनगर एम्पायर के? क्वेश्चन नंबर 17, द चिपकू मूवमेंट वाज लीड बाय विच इन्वायरमेंटलिस्ट? सुंदरबान बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी 1757? दैट इज आलमगीरपुर सेकंड। 19, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन बुकर प्राइज वाज अरुंधति रॉय। आई थिंक सो इन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक भी पूछ लेते हैं कि किस बुक के ऊपर इन्होंने बुकर प्राइज मिला था। आंसर ये रहेगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। 20 क्वेश्चन, विच मुगल रूलर बिल्ड द जमा मस्जिद इन दिल्ली? दैट इज शाहजहां। 21, द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज पाटलिपुत्र। 22, which Indian state has the longest coastline? That is Gujarat. Question number 13, which organ in the human body purifies blood? That is kidney. 24, where is the India first nuclear power reactor plant?
दैट इज तारापुर महाराष्ट्र। 25th, हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बेस्ट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, चांसेस यही रहते हैं हरियाणा पंजाब में यही बुक आ जाए। 26, करेंसी ऑफ जापान इज येन। 27, विच इंडियन मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज सिंबल ऑफ लव? दैट इज ताजमहल। 28th, who is regarded as architect of Indian Green Revolution? That is M.S. Swaminathan. 29, what is the minimum age to become a member of Rajya Sabha? That is 30 years. आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है what is the minimum age to be member of लोक सभा। जो मैं आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंसीडर इट इंपॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर इट। 30 क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर वाज नोन एज फ्रंटर गांधी? खान अब्दुल जाफर खान। ठीक है। 31, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? दैट इज सुकुमार सेन। 32, द रुपये द इंडियन करेंसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? शेर शाह सूरी। 33rd, which article of Indian Constitution deal with impeachment of president? प्रेसिडेंट को हटाने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 34, which Indian satellite was the first to be launched successfully by India? That is आर्यभट्ट 1975। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है और नेम भी इंपॉर्टेंट है। 35th, द बारकरंडल डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? दैट इज सतलुज रिवर। 36th, who was the first woman chief minister of Indian state? That is सुचिता कृपलानी। हर बार ये पूछ लेते हैं, कभी कभी तो इसका स्टेट पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेट में बनी थी, कभी कभी इसका नेम भी पूछ लेते हैं और इनका ईयर भी पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में बनी थी। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सुचिता कृपलानी भी, यूपी भी, उत्तर प्रदेश और 1963 भी। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर बिल्ड द बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी? अकबर। आई थिंक सो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 38th, RBI was nationalized by in which year? That is 1949. 39, the slogan "Do and Die" was given by Mahatma Gandhi during which movement? That is Quit India Movement 1942. Most important question है ये। 40, the Sharda Act 1929 is related to Child Marriage Restraint Act. 41, who was the first Indian to travel in space? That is Rakesh Sharma. 42, which Indian classical dance associated with Odisha? उड़ीसा का क्लासिकल डांस कौन सा है? आपको तमिलनाडु का भी बताना है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? 43rd, which Indian state has the largest production of silk? That is Karnataka, and the production of silk is called silkiculture. Got it? 44, the famous Sun Temple of Konark was built by during which dynasty? That is Eastern Ganga dynasty. 45th, who was the founder of सत्याशोधक समाज? ज्योतिराबाई फुल्ले। आई थिंक सो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़े, ज्योतिराव फुल्ले आएगा यहाँ पर। 46th, who was the first Indian to receive Bharat Ratna award? C. Rajagopalachari. Next question. 48th, which is the deepest sea trench in the world? That is Mariana Trench. 49, the doctrine of lamps was enforced by which British Governor General? That is Lord Dalhousie. And the last question, who was the founder of Indian Constitution? That is B. R. Ambedkar. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, हर बार कोर्ट में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। मैंने आप सबके आगे 50 क्वेश्चन करवा दिया प्रीवियस ईयर। अब इसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका लेवल भी क्या है एग्जाम, आप कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना स्कोर कि मुझे इतने क्वेश्चन आते थे। साथ ही साथ जिन भाइयों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम को 2 या 3 दिन ही रह गए हैं, आपको अभी ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है जो मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उससे बाहर कुछ ना आता हो,
तो मेरे पास ऐसा कंटेंट है, मैंने खुद 5 महीने में तैयार किया ऐसा कंटेंट। तो डेफ़िनेटली इसे करने के बाद आपके एग्ज़ाम में इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप किसी भी मेरे पेड कोर्स स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कि राहुल सर का कंटेंट कैसे रहता है। पंजाब साइड मैंने थोड़ा एडवांस किया लेवल और अपने कंटेंट का। आपने अब देखा भी होगा, आज क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे हरियाणा कोट वालों के। मैं जिसके अंदर आपको क्या-क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ-साथ 700 प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एसे, लेटर प्रेसी, ट्रांसलेशन की ट्रिक्स, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी आपकी। आपको मैं गाइड करता रहूँगा कैसे क्या कुछ करना है, कब नहीं करना। आपकी डिस्क्रिप्टिव की कॉपी चेकिंग होएगी डेली। अगर आपके एग्ज़ाम की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सिलेक्शन की गारंटी। तो डेफ़िनेटली अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले भी, तो मैं डेफ़िनेटली एग्ज़ाम की आपको क्लियर करवा सकता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।